हुआ करता है तो पुण्य प्रकृति के बंध के लिए पुण्य के कार्य क्या होते हैं, अनिवार्य हुआ करते हैं। अर्थात उसमें पुण्य के बंध में दो विशेषताएं होना चाहिए, योग अशुभ है, उपयोग शुभ है, तब भी हम पुण्य आयु का क्या करेंगे, बंध करेंगे। यदि हमारा उपयोग अशुभ है और योग शुभ है, क्या है, उपयोग क्या है, शुभ है, और योग क्या है, हमारे अशुभ है, उससे भी हमें देव आयु का बंध तो होगा, लेकिन वह भवनत्रय की आयु का बंध होगा। किसका होगा, भवनत्रय की आयु का क्या होता है, बंध हुआ करता है। योग का अभिप्राय मन वचन काय की प्रवृत्ति, उपयोग यानी हमारा अंतरंग का अभिप्राय, यानी हम कौन से कार्य को किस अभिप्राय से कर रहे हैं। तो प्रवृत्ति में यह देखा जाता है, जो मुनि महाराज हुआ करते हैं, तो अपन ने पढ़ा था देव आयु का बंध 8वें गुण स्थान तक ही होता है, इसके बाद नहीं होता, उसकी विच्युति हो जाती है। तो मुनि महाराजों के लिए देव आयु का बंध, जब शिष्य और शिष्याओं को मार्गदर्शन देते समय उनकी गलती का बोध कराने के लिए प्रायश्चित आदि देते हैं, उस समय उनका योग अशुभ होता है। योग कैसा होता है, लेकिन उपयोग क्या है, शुभ है। अब हमारे लिए योग और उपयोग में दो चीजें ध्यान में रखना है। योग में मन भी आता है, वचन भी और काय भी, ये सभी जानते हैं। तो मन की परिणति के लिए और उपयोग जो चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम है, इन दोनों में हमें अंतर करना है। क्योंकि जो मन है वह हमारा छावसमिक है और वह जो है पराश्रित है। नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्या है, वो आश्रित है, वीर्यांतरण कर्म के क्या है, आश्रित है। लेकिन जो उपयोग है वह भी किसी कर्म के आश्रित नहीं है, वो तो चैतन्य अनुविधायी क्या है, स्वाभाविक है, पारिणामिक है। तो पारिणामिक उपयोग और हमारा छावसमिक मन, इन दोनों के परिणामों में हमें अंतर करना है। कई बार मन के परिणाम हम ये समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा के परिणाम है। ये आत्मा के परिणाम अलग हैं और आत्मा मन के परिणाम अलग हैं। समाधि तंत्र में और इष्टोपदेश में अध्यात्म ग्रंथ दोनों होने के कारण उन्होंने दिया है भेद विज्ञान किसे कहा है, तो उन्होंने कहा मन के परिणामों को और आत्मा के परिणामों को दोनों को अलग अलग करना। दोनों को क्या करना, अलग अलग करना, उसी का नाम क्या कहलाता है, भेद विज्ञान कहलाता है। यानी ये समझ जाए कि ये मन के परिणाम है और ये आत्मा के हैं। तो इतना अंतर है, जिन जिन कार्यों से क्षणिक सुख और क्षणिक दुख का अनुभव हो, वो समझना हमारा कैसा है, मन का परिणाम है। और जिनका लंबे समय तक अनुभूति बनी है, वो क्या कर समझना, आत्मा का परिणाम है। क्योंकि मन जो हुआ करता है अत्यंत चंचल हुआ करता है। इसकी उपमा एक तो दी है पीपल के पत्ते के समान। पीपल का पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता, वो क्या रहता है, हिलता रहता है। पीपल पात सरसी मन डोला, यानी मन हमारा पीपल के पत्ते के समान क्या है, हिलता रहता है, इतना चंचल है। दूसरा लौकिक उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया है। पहले वो ट्यूबलाइटें चलती थी और जैसे ही अपन उसको जलाते थे तो पहले क्या होती थी, वो मिलमिलाएगी, थोड़ी सी जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी, थोड़ी देर बाद क्या करेगी, वो उठती है। वैसे आस्था वाले ऐसे ही ट्यूबलाइट वाले ऐसे ही है ना, धीरे 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 क्या होंगे, अब जल जाएंगे तो फिर बुझना भी उसका क्या होता है, जल्दी बहुत बुझती बहुत जल्दी है, लेकिन जलने में देर लगती है। तो ये जो है छावसमिक मन भी ऐसे ही है कि उसमें पकड़ने में धीरे धीरे ही क्या करता है, वो हमारे लिए अनुभूति कराता है। लेकिन वो अनुभूति जब भी होगी आपको क्षणिक होगी, और जो मन की है हमारी उपयोग की परिणति है, उसकी अनुभूति लंबे समय तक बनी रहती है। जो विभाव स्वभाव है, द्रव्य कर्म की उदय उदीरना से जो परिणाम हुए हैं, उसकी अनुभूति अंतर मुहूर्त से लेकर के यदि हमारी 33 सागर तक मोहिनी कर्म के अंतर मुहूर्त से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक जो अनुभूति बनी हुई है, वो चैतन्य अनुविधायी है। वो हमारा क्या है, विभाव स्वभाव है, वो आत्मा का ही है। लेकिन जिसकी अनुभूति क्षणिक हुई और समाप्त हो गई, वो किसका है। जैसे रसगुल्ला कब तक मीठा है, जब तक जीभ पर है, जीभ के बाद
मिर्च की चिरपरी जीवान तक कब तक? जीवान तक है। जब वो थोड़ा और ले लो, 5 मिनट 10 मिनट तक रहेगी ज्यादा तक, इसके बाद में तो ये क्या इंद्रिय जन्य है। कौन सा है ये? इंद्रिय यानी क्षणिक होते हैं, लेकिन जो हमारे कर्म की वजह से हमारे लिए अशुभ या शुभ जो भी मिलता है उसकी अनुभूति बहुत लंबे समय तक रहती है। वो किसका समझना? ये आत्मा का, हमारे विभाव स्वभाव का है। अच्छा, क्षौसम से भी परिणाम अच्छे होते हैं, प्रशम है, सम्यक है, अनुकंपा आदि के जो परिणाम होते हैं ये भी लंबे समय तक हमारे क्या है, बने रहते हैं। तो ये भी समझना ये किसके हैं? आत्मा के हुआ करते हैं। इसका नाम भेद विज्ञान है। तो इसमें ही ध्यान में रखना उपयोग और योग। तो योग हमारे अशुभ हैं, उपयोग शुभ है, उससे भी देवायु का बंध है। और हमारा उपयोग अशुभ है, योग शुभ है, उससे भी देवायु का बंध है। अंतर इतना है कि देव सभी बनेंगे, लेकिन अंतर इतना रहेगा, एक सिंहासन पर बैठेगा, एक नीचे बैठेगा। एक कहाँ बैठेगा? नीचे बैठेगा। एक बढ़िया आराम से चमर ढोलेगा और एक उनके जूता चप्पल रखाएगा दरवाजे पर बैठ करके। पहरेदार आदि बनते हैं देवों की सभा में। तो यहाँ सब में क्या पाया जाएगा? अंतर। देव एक से हैं, लेकिन ये अंतर आ जाएगा किसमें? योग और उपयोग की परिणति से। अब यहाँ पर अपन ने देवायु के कारण पढ़ रहे हैं। कल्याण मित्र संसर्ग, आयतन सेवा, सद धर्म श्रवण, स्वगौरव दर्शन, ये बहुत दुर्लभ चीज मानी गई है। देवायु का कारण कौन सा? स्वगौरव दर्शन। इसका अर्थ क्या होता है? स्वगौरव दर्शन क्या होता है? स्वगौरव दर्शन का मतलब हुआ करता है आपके भीतर जो संयम आया है, जो आपकी कसाई के क्षौसम से व्रत आदि धारण किए उनके प्रति बहुमान होना। उनके प्रति क्या होना? पुण्य के उदय का बहुमान नहीं करना, क्यों? पुण्य स्व नहीं है। पुण्य क्या है? स्व नहीं है, वो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों के उदय से हमारे पास में आया है, स्थिति अनुभव को लेकर के आया है। लेकिन जो हमारा अनंतानुबंधी या अप्रत्यख्यान कषाय या प्रत्यख्यान कषाय के क्षौसम से जो हमारे भीतर सम्यक दर्शन, अनुवृत्त या महावृत्त प्रकट हुए हैं, इनका निरंतर क्या करना? अनुभव करना कि देखो कितना पुण्य का उदय है हमारा, कितना हमारा ये है कि इतने सारे लोगों में मात्र मेरे पास में ही ये संयम क्या है। गुरु के पास में सब निवेदन करते हैं, लेकिन गुरु ने किसी एक पर क्या हुई है? कृपा हुई है, और आज वो व्रत हमारे लिए मिले हैं। इससे हमारी असंख्यात गुनी निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही है, उसको बार बार क्या करना? देखना, अवलोकन करना। इसका नाम क्या कहलाता है? स्वगौरव दर्शन कहलाता है। अपने आत्मा के गुणों का क्या करना? अनुभूति करना। ये क्या कहलाता है? स्वगौरव। और एक और शब्द होता है गौरव भी शब्द है, गोबर भी होता है। कई लोग नगर गौरव भी होते हैं और नगर, सब आप लोग कौन है? आस्था में तो एक बात दो ही है, नगर गौरव। वो बहनें जो चले गई व्रत स्थली में, वो क्या है? नगर की तो गौरव है, बाकी सब क्या है? वो सब समझ लो आपको क्या बनना है। यदि गौरव बन गए तो ठीक है, नहीं तो लीप पे पोत पे काम आओगे, नहीं तो सुखा के क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? जलाएंगे। इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। और नहीं तो ज्यादा जलाए जाए, कंडे बन जाएंगे तो क्या करोगे? जलने के काम आओगे। ये नहीं, अपने लिए स्वगौरव का मतलब यही है हम अपने गुणों का क्या करें? अनुभव करें। जो कसाई के क्षौसम से अथवा कसाई के क्षय से होते हैं, उन गुणों का निरंतर अनुभूति करना, ये भी देव आयु का कारण है। स्वधर्म ईशान आदि का निर्दोष रोषधोपवास करना। क्या करना? निर्दोष। क्या करना? रोषध उपवास करना। निर्दोष का मतलब हुआ करता दोष से रहित, अर्थात अतिचार आदि नहीं लगाना। प्रोषद का अर्थ होता है पर्व और उपवास। अष्टमी चतुर्दशी ये दोनों अनादि अनिधन शाश्वत पर्व माने गए हैं। अष्टामी का है, ये भी शाश्वत पर्व माने गए हैं। 16 कारण नैमित्तिक पर्व हैं। ये कैसे हैं? अनादि अनिधन नहीं है, क्योंकि ये तो 16 कारण भावनाएं हैं, इनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। तो यह 10 लक्षण भी नैमित्तिक हैं। ये आत्मा के स्वभाव जरूर हैं, लेकिन ये क्या है? शाश्वत नहीं है। कौन?
क्योंकि अष्टमी की चतुर्दशी की हम लोगों के लिए प्रतिक्रमण भी दिया गया है, भक्ति भी दी है। अष्टमी चतुर्दशी की क्रिया का उल्लेख किया है, अष्टानिकाओं की क्रिया का क्या किया उल्लेख किया है। ये 16 करण की कोई क्रिया नहीं है, 10 लक्षण की कोई भक्ति आदि नहीं दी गई है, ये नैमित्तिक है। तो निर्दोष प्रोषद उपवास करना 3 तरह का बतलाया था, जघन्य है, मध्यम है और उत्कृष्ट है। सप्तमी का एकासन, अष्टमी का निर्जल उपवास और नवमी का एकासन ये उत्तम माना गया है। ऐसी त्रयोदशी में लगा लेना, त्रयोदशी का एकासन, चतुर्दशी का उपवास और अमावस्या पूर्णिमा का क्या करना एकासन करना, ये उत्तम है। फिर इसके बाद में तीनों दिन एकासन करना, सप्तमी अष्टमी नवमी ये कहलाता मध्यम, और अष्टमी मात का सप्तमी को दोनों टाइम, नवमी को दोनों टाइम लेना। अष्टमी का जो निर्जल उपवास है ये क्या है, एक जघन्य कहा है। अब मुझे इसको जघन्य क्यों कहा, हम तो निर्जल उपवास किया है। तो इसमें देखो आपकी अष्टमी की सिर्फ 2 भुक्ति का त्याग हुआ है, कितने का, और सप्तमी का एकासन, अष्टमी का आसन, नवमी का एकासन, इसमें कितनी भुक्ति का त्याग हो गया, 3 का। 3 भुक्ति का त्याग होने से मध्यम, 2 भुक्ति का त्याग होने से क्या हो गया जघन, और 4 भुक्ति का त्याग हो जाने से क्या हो गया वो उत्तम है। सप्तमी के 1, अष्टमी की 2 और नवमी की, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, 4 भुक्ति का त्याग होने से उत्तम, 2 भुक्ति का त्याग होने से जघन और 3 का त्याग होने से क्या होता है वो मध्यम होता है। इसमें आरंभ आदि के कार्य नहीं करना, इसमें निरंतर आत्मा के निकट रहना, अपना समय प्रमाद से रहित होकर के किस में व्यतीत करना, स्वाध्याय में, धर्म में, तत्व चर्चा में क्या करना व्यतीत करना, वो कहलाता है निर्दोष प्रोषद उपवास। कौन सा, हम जो करते वो क्या होता, एक ही बार एक आसन करते एक ही दिन, तो उसमें क्या होता जघन, वो जगन्य की कोटि में जघन्य में आएगा, क्योंकि शाम में जल वगैरह नहीं देते इसलिए जघन्य में। तो अपने लिए ध्यान में रखना है कि अतिचार सहित पालन करने में और निर्दिचार पालन करने में कितना अंतर आता है। अंतर इतना आता है, अच्छे देवों की आयु को बंद होना और देव दुर्गति की आयु का क्या होना, बंद होना। अतिचार सहित पालन करने से देवों में भी हीनाधिकता क्या है देखी जाती है, और निर्दोष पालन करने से उसकी विशेषता हमारी पुण्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, निर्जरा के स्थानों में वृद्धि हुआ करती है। फिर है तप की भावना, ये भी बहुत गजब की है भावना। तप की यानी इच्छाओं का निरोध करने के लिए निरंतर क्या होना, तत्पर होना। इसके लिए हम एक शब्द में एक कहें, अपने यहाँ चलता है अंग्रेजी में गुड बेटर बेस्ट। गुड को पाने के लिए जो बैड है उसका पूर्णता क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब इसके बाद में बेटर को पाने के लिए गुड का भी क्या कर देना, त्याग करना, और बेस्ट को पाने के लिए क्या कर देना, बेटर का भी क्या कर देना, त्याग कर देना। यानी शुभ, शुभतर और शुभतम। अब उसमें ये है अशुभ तम के परिणाम यानी अशुभ परिणामों को, अशुभतर अशुभतम परिणामों को त्याग करके शुभ में आ जाना। अब इसके बाद में शुभ परिणामों का भी क्या करना, छोड़ करके किस में आना, शुभ तर में आ जाना। अब शुभ तम को पाने के लिए शुभ तर परिणामों को भी क्या कर देना, छोड़ देना। ये कहलाती तप की भावना। ये क्या कहलाती है, तप की भावना कहलाती है कि कम से कम में अपना क्या करना, कार्य चलाना। ये हमारे लिए कितनी आवश्यकताएं हैं। इस शरीर को, इंद्रियों को जैसा ढालो वैसी ढल जाती हैं। यानी कि ये है कि इनकी अभ्यस्त तो होती है। जैसे हम ही थे, जब घर में थे तो अपनी दशा तो बकरी जैसी थी। मतारी हमसे एक ही बात कहती थी, जो मोड़ा 8 देखे ना 5, रोटी देखें नाचे। अपन कोई मतलब नहीं, चाहे अष्टमी हो चाहे चतुर्दशी, इससे कुछ नहीं, हमें तो लेके दो आप तो। यानी दिन में 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार खाते रहते, तो दुकान में रहते थे तो मुश्किल से 8-9 घंटा हमारा मौन रह जाए। नहीं तो जो ग्राहक जो चीज लेने आया, कोई ड्राई फ्रूट्स लेने आया, कोई निकाले 2 कहाँ दिए, मुंह में दे लिए, कोई गुड़ लेने आ गया तो डगलिए कहाँ डाली। यानी ये आदत में थी, लेकिन जब ढाला शरीर को तब एक टाइम में भी काम चलने लगा। उसमें भी त्याग में क्या आने लगी, वृद्धियां थी। जितना कम चलाएं उतने में चल जाता है।
पहले हम 3 अनाज लेते तब भी काम चलता था, 4 है तो उससे भी काम चल जाता, 2 अनाज से भी चतुर्मास कर जो उससे भी क्या हो गया, आराम से काम चल जाता है। यानी जितने कम से कम में चलाओ उसमें कोई बाधा नहीं आती, सब व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन अपनी मन की कमजोरी होती है, क्या होती है, मन की क्या होती है, कमजोरी होती है। और कई श्रावक भी साधुओं को कमजोर कर देते हैं। अब महाराज तुम्हारे तो सारा तो बनाओ और तुम नियम लेके आगे हम कोई ठेके रहे उन सारे से परेशान हुए हम। तो ये आपका क्या है, ठीक है, आपकी भावनाएं होती हैं, करना चाहिए। क्योंकि जब संघ में ज्यादा साधु हैं तो ना जाने कौन से महाराज क्या है, आपको उनके हिसाब से आपको तैयार करना है। लेकिन महाराज को कमजोर क्यों कर रहे आप? आपको तो बहुमान आना चाहिए कि धन्य है, ठीक है, हे मुनि महाराज, हे गुरुवर, आप जितना कर रहे हैं बहुत ऐसी शक्ति हमें कब मिलेगी, ऐसी क्षमता हमें कब आएगी, ऐसा विवेक हमें कब जागृत होगा, हम भी कम से कम में क्या करें, काम चला सकें। तो ये जो होती है तब की भावना कहलाती है आगम परता। आगम परता का मतलब हुआ करता है आगम के वाक्यों के लिए हर में उत्साहित बने रहना, यानी जिनवाणी के वचनों को सुनने के लिए निरंतर क्या बने रहना, उत्साहित बना रहना। कि जब भी मिली मुझे क्या हो, स्वाध्याय सुनने को मिले। सर सेठ हुकुमचंद जी थे, उन्होंने 4 विद्वान अपने पास रखे थे और अंतिम समय जब उनका आया था, उनके लिए नेत्रों से देखना बंद हो गया था और कानों से सुनाई देना बंद हो गया था। यानी पंचम काल के चक्रवर्ती माने जाते हैं। अपने मालवा के थे, इंदौर के सर सेठ हुकुमचंद जी। एक छत्र राज उनका चलता था, 80% इंदौर उन्हीं का था, और भी जगह था। परंतु इसके बाद में जब पुण्य का उदय था, ऐसा कर्मी का उदय आया कि जब उनके लिए सुनना बंद हो गया तो उन्होंने कहा पंडित जी को क्यों रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमें सुनाई दे ना दे, लेकिन जिनवाणी के शब्द तो कानों में पल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पंडित जी वहाँ 6-6 घंटे सुनाते थे, 2-2 घंटे की ड्यूटी बनाए हुए थे वो विद्वान, उनको सुनाते थे। विद्वान ने कहा कि आपको ये सुनाई नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है? कहले बिल्कुल सुनाई ना दे, लेकिन सब वर्णाएं कानों में तो क्या हो रही हैं, वो वर्णाएं तो पहुंच रही हैं। उन वर्णाओं को हमारी आत्मा तो क्या करेगी, ग्रहण करेगी। मन के परिणाम कितने शुभ हैं, भले कर्ण इंद्री काम नहीं कर रही, क्योंकि बाह्यकरण विकृति की हुई है, लेकिन अंतरंग का शोभसम तो हमारा है। तो वो जिनवाणी के शब्द हमारे कानों में क्या है, पढ़ रही, ये कहलाती है क्या, आगम तत्परता। फिर कसायों का क्या करना, निग्रह करना। कसायों का क्या करना, निग्रह करना। कसाय निग्रह का अर्थ हुआ करता है क्रोध मान माया लोभ। इन कसायों के जो जो निमित्त मिलते हैं उन निमित्तों से बचकर की कसाय को नहीं करना। क्या करना, निमित्त मिलने पर भी क्या करना, कसाय नहीं करना। प्रतिकारे सामर्थ्य अपि, प्रतिकार ना करना, यानी प्रतिकार की सामर्थ्य होने के बाद भी प्रतिकार नहीं करना, सहन कर लेना। ये कहलाती कसायों का क्या कहलाता है, निग्रह कहलाता है। ये प्रेरणा अपन को मिलती है पार्श्वनाथ महाराज से। मुनि अवस्था में केवल ज्ञान को छोड़ करके 63 रिद्धियों के धारी। कितनी रिद्धि के धारी? सिर्फ केवल ज्ञान नहीं, बाकी 63 रिद्धियां उनको होती हैं। अब 63 रिद्धियों के धारी होने के बावजूद भी उनके पास में आशीर्विश, दृष्टि विष, ये क्या है, रिद्धियां हैं। दृष्टि विष का मतलब आंख उठा के देखते हैं सामने वाला क्या हो जाए, भस्म हो जाए। मुख से उनके शब्द निकल जाएगी, मर जाओ तो क्या हो जाए वो। अब इतना घोर उत्सर्ग कर रहा है कौन, परंतु उनके मुख से शब्द क्यों नहीं निकले? जंघाचारण, तंतुचारण, जलचारण, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत, वशित, प्राकाम आदि रिद्धियां हैं। अणिमा रिद्धि का प्रयोग कर लेते, अणु बन जाते। अब कहाँ पटकता पत्थर, कौन कमठ है, कहाँ पटकता, क्या बन जाते वो, अणु बन जाते, सूक्ष्म बन जाते। सूक्ष्म किसी से न बाधित होते, न किसी को क्या करते हैं, ये कर सकते थे नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने? तो प्रतिकार की सामर्थ्य है, इसके बाद भी प्रतिकार ना करके क्या करना, सहन करना। ये कहलाती कसायों का निग्रह। ग्रस्त अवस्था में राम के पास शक्ति है, सीता के पास भी शक्ति है,
दोनों की शक्तियां हैं, लेकिन दोनों ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। क्या नहीं किया? दोनों ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। कसाय का ये तो क्या कहलाएगा? निग्रह कहलाता है। यानी कसाय निग्रह के लिए एक सूत्र आप अपने जीवन में मान लो कि जब जिससे जैसा जो जितना मिलना है वो हमारे अंतराय कर्म के क्षोभसम पर निर्भर है। नहीं मिलता है तो सामने वाला दोषी नहीं है, हमारा स्वयं का कर्म दोषी है। तो गुस्सा आएगी नहीं, क्योंकि कसायों का कारण सिर्फ है इच्छा। इच्छा पूर्ति में बाधा होना, ये कसाय का मूल क्या है? कारण है। और जब इच्छाओं का हमने क्या कर दिया, फिर इच्छा की पूर्ति दो चीजों पर आधारित है, एक पुण्य पर आधारित है और दूसरी अंतराय कर्म पर आधारित है। पुण्य का उदय है और अंतराय कर्म का क्या चल रहा है? केवल पुण्य का उदय, लेकिन अंतराय कर्म वैसे क्षोभसम नहीं है। तो तीर्थंकरों के लिए भी 6-6 माह तक क्या नहीं मिला। अब विचार करो कितना पुण्य का उदय है। जिनके आंगन में 12.5 करोड़ या 10 करोड़ रत्न डेली वर्षे हैं, 15 माह तक वर्षे हैं। इंद्र जिनकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ा रहा है, वस्त्र आभूषण देने वाला है, आज वही मुनि अवस्था में क्या कर रहे हैं? तो कौन सा कर्म है? पुण्य कम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाले हैं, 3 लोक में पूज्य बनाने वाली प्रकृति, ये अंतराय कर्म का विशेष क्षोभसम नहीं है। तो ये अपने लिए ध्यान में रख लें तो आपकी कषायों का निग्रह अवश्य ही हो जाएगा। हम लोग तो ये चिंतन करते रहते हैं, जब भी आता है हमारे भाग्य में हमारे विशेष क्षोभसम नहीं है, इसलिए मांगने से कहने से भी कार्य नहीं होता है। और कहीं बगैर मांगे बगैर कहे लोग क्या कर देते हैं? कार्य कर देते हैं। तो उसमें भी अहंकार नहीं लाते हैं, इसमें सामने वाले की विशेषता नहीं है, इसमें हमारा ही क्षोभसम पुण्य की क्या है? ये विशेषता हुआ करती है। परंतु नौकर्म वो मिला है, इसे बहुमान का पात्र वो है, क्योंकि हमारा पुण्य का उदय है और नौकर्म ना मिले, क्षोभसम और नौकर्म ना मिले तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? इसलिए निमित्त नैमित्तिक दोनों के लिए व्यवस्थित रूप से लेकर के चलते हैं। अब अपना चल रहा था उदय का प्रसंग, तो आपको बताया था बंध और उदय के बीच में अंतर है। इसमें बंध और उदय के बीच में क्या है? अंतर है, जिसका नाम अपने यहाँ आगम में दिया है अबाधा। यानी कि बंध और उदय के बीच में बंध हो चुका है, उदय जब आएगा इसके बीच में जो बंधा हुआ कर्म है वो आपके लिए किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। ऐसा सिद्धांत भगवान की वाणी में क्यों आया? इसलिए कि आपके लिए अवसर दिया है। क्या दिया है ये? कि जब जो बांध लिया है, उदय में आने के बीच में जो समय मिला है, उस समय में बंधे हुए कर्म की आप क्या कर लो? निर्जरा कर लो। क्या कर लो? उस समय बांधने के बाद में उसके बीच में आप क्या कर सकते हो? निर्जरा कर सकते हो। सत्ता में स्थित कर्मों की भी क्या होती है? निर्जरा होती है, अर्थात संयम और विशुद्ध स्वमन आदि के परिणामों से। तो पहले गुण स्थान में बंध उदय के योग प्रकृतियां थी 117, अनुदय है 5 का, विच्छुत्ति यहाँ पर 5 की होती है। इससे तो सिद्ध है इस समय हमारा एक कर्म का उदय तो था मिथ्यात्व का, कि हमारा जन्म जो हुआ है मिथ्यात्व के साथ हुआ और उदय में आया है वो, क्योंकि इसी हम सिद्ध हो गए कि हम पूर्व भाव में क्या थे और इस समय मिथ्या उदय में चल रहा है। लेकिन हम एक इंद्रिय आदि बने आत्म सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आदि में नहीं रहे हैं, तो ये अलग चीज हो गई, क्योंकि ये एक इंद्रिय आदि में क्या होती है? पर्याय घटित हुआ करती हैं। अब इसके बाद में दूसरा साधारण गुण स्थान है। इस साधारण गुण स्थान में जो है अनुदय प्रकृतियां 111 हैं। अनुदय कितने का हो गया? 11 का, जबकि 5 और 5 10 होना चाहिए। 5 और 5 का होना चाहिए अनुदय में 10 होना चाहिए। 5 अनुदय पहले ही चले नहीं, 5 की भी छुट्टी होगी, 10 होना चाहिए। लेकिन एक चीज है कि सासाधन समय दृष्टि मर करके नरक नहीं जाता, यानी नरक गत्यानुपूर्वी का बंध उदय नहीं आएगा। कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी का सासाधन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी उदय में नहीं रहती, यानी सासाधन के साथ में नारकी जीव यहाँ आकर के जन्म नहीं लेगा। इसलिए यहाँ पर एक वो जुड़ जाएगी, इसलिए 11 हो जाएंगे। प्रथम गुण स्थान उदय 5, विच्छुत्ति 5, एक नरक गत्यानुपूर्वी, 11 है।
9 प्रकृतियों की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति होती है। मोहिनी कर्म की 4, नाम कर्म की 5, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये 4 हैं। फिर इसके बाद में स्थावर 1 इंद्रिय जाति 2 इंद्रिय जाति 3 इंद्रिय जाति 4 इंद्रिय जाति। ये कितने हो गई? नाम कर्म की 5, 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक की जातियां और साथ साथ में एक स्थावर की पर्याय। ये जो हमारे लिए 5 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। अब मान लो हम किसी को देखते हैं, 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों को देखते हैं, स्थावरों को देखते हैं, ये पक्का है इन्होंने पूर्व में सम्यक दर्शन की आराधना की है और इनका इस समय उदय किसका चला है? संसाधन के गुण स्थान में प्रार्थना करने उदय में ये प्रकृति इनकी क्या है? आई हुई है, एंड उसका क्या कर रहा है? वो उदय का अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार से ये वहां पर और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग बैर बंध जाना 6 माह से अधिक हम कहते हैं अनंतानुबंधी हो गई। मान के विषय में कभी सोचा क्या? माया के विषय में कभी सोचा क्या? लोक के विषय में सोचा क्या? 6 माह से अधिक चारों कसायों का वासना काल चला जाए वो अनंतानुबंधी है। ये अपन सिर्फ कहते किसको है? किसको कहते? इसके अलावा ये 3 कसाय नहीं है क्या? सबसे ज्यादा अहितकारी माया और लोभ, ये दोनों दिखती नहीं है, ये राग रूप कषाय है। कैसी ये? राग में आती माया और लोभ। यानी हमारा मायाचर 6 माह से ज्यादा क्या भाव तक चला जाता है। कौन? तो कौन सी कसाय कहलाएगी वो? लोभ की प्रवृत्ति। लोभ की प्रवृत्ति कब तक बनी रहती है? ये भी किस में आती है? माया में आती है। इसलिए इनको छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि यदि ऐसा उदय हमारा इस समय चल रहा है। आज हम 3 चीजों को नहीं छोड़ पा रहे, संसार, शरीर, भोग, इनसे विरक्त नहीं हो पा रहे। कौन सी कसाय उदय चल रहा है? किसका चल रहा है उदय बताओ? क्योंकि सम्यक दृष्टि की विशेषता है संसार, शरीर, भोगों से क्या होता? वो उदासीन हो जाता है, विरक्त हो जाता है। अर्थात वो रहता तो है घर में, लेकिन जैसा धर्मशाला में व्यक्ति धर्मशाला मान के रहता है, वैसा ही क्या है? वो प्रयोजन बस को समय रहता है। तो नगर नार का प्यार था, कादे में हेम अमर। वेश्या को लोगों से कब तक प्यार है? पैसे मिले, खत्म। इसके बाद उसको उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। कांदे में यानी कि कीचड़ में जो कमल है खिलता है, लेकिन कीचड़ से क्या रहता? बारहमेश ऊपर रहता। जल से क्या रहता है? ऊपर बना रहता है। जल जितना बढ़ेगा वो बढ़ती जाएगी उसकी डंडी, वो डूबता नहीं है। तो ये होती है अविरत सम्यक दृष्टि की विशेषता। और ऐसा यदि परिणति अपनी नहीं है तो कौन सी कसाय का उदय है? किसका उदय है? अनंतानुबंधी कसाय का क्या है? उदय है। ये दूसरा हो गया। तीसरा गुण स्थानों पढ़ लेते हैं। घड़ी तो न बोलिए 8:38 आज प्रवचन करने भी जाना। अपन ऐसा करें ना, कल से प्रवचन करना है तो अपन ये विषय उसी में कर लें तो ठीक है महाराज जी। टाइम सोना पड़ेगा, तो टाइम पर वही रहेगा। 8:45 से चालू होगी, भोजन होगी आचार्य श्री की, उसके बाद रिगार्डिंग होगी, सब चीजें रुक जाएगी। तो फिर कल से आधे घंटे का टाइम कर देंगे इसका। 8 से 8:30 ही करेंगे। प्रभु वहाँ भी जाना है ना। तो तीसरा गुण स्थान और देख लेते हैं अपन। प्रथम तीसरे गुण स्थान में उदय 100 प्रकृतियों का है, अनुदय 22 का है। क्या है? उदय कितने का है और अनुदय कितने का है? 22 का। अनुदय 22 का, जबकि यहाँ होना चाहिए 20, 11 अनुदय पहले थे और 9 विच्छुत्ति की जोड़ गई, तो 11 कितने चाहिए? 20 होना चाहिए। 22 क्यों? तो इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? मरण नहीं होता है। इसीलिए चारों अनुपूर्वी अनुदय में रहेंगी। यहाँ
मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिरंज गत्यानुपूर्वी, नर गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी, ये चारों अनुपूर्वी का यहाँ उदय नहीं रहेगा। इनका उदय नहीं रहेगा। चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं होने से यहाँ पर अनुदय प्रकृति कितनी है? 22 हो जाएंगी। विच्छुत्तियां एक प्रकृति की होती, किसकी? सम्यक मिथ्यात्व की, क्योंकि इसी से उदय से गुणस्थान होता है और यही उदय में आती है तीसरे में। और सम्यक मिथ्यात्व यहाँ क्या हो जाएगा? विच्छुत्ति हो जाएगी। इसलिए चौथे गुण स्थान में 104 उदय में आएंगे, 18 अनुदय में हो जाएंगी, जबकि 22 और 23 अनुदय में होना थी। कितनी होना थी? 23 क्या होना थी? अनुदय में होना थी, लेकिन 18 बची। तो यहाँ चारों अनुपूर्वी उदय में आ जाएंगी और एक तीर्थंकर प्रकृति। कौन सी? उदय में नहीं आएगी, मतलब बंधना होगी। तीर्थंकर प्रकृति नहीं। यहाँ पर वो तो 13वें उदय में आती है। बंधन का अलग प्रसंग हो चुका उसका, ये उदय में बाद में आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ प्रथम गुण स्थान की 5 है, दूसरे की 9 है, तीसरे की 1 विच्छुत्ति है। 5 और 9 14 और एक क्या हो गई है? 15 हो गई। आहारक शरीर, आहारक अंगोपान और तीर्थंकर प्रकृति, ये 18 क्या रहेंगे हमारे लिए? अनुदय रहेंगे, क्योंकि यहाँ चारों अनुपूर्वी क्या आ जाएंगी? उदय में आ जाती हैं। विच्छुत्तियां 17 प्रकृतियों को होगी, इसको अपन कल देखते हैं। तो यहाँ पर इनको याद कर लेना। इनको बंधे, बंधे विच्छुत्ति, अबंध, उदय, उदय विच्छुत्ति और अनुदय, इनको याद करने से हमें अपना स्वयं का वेदन हुआ करता है। हमारा स्वयं का क्या होता है? इससे अनुभव होता है। इस कर्मी का उदय इस समय चल रहा है, इसका हमें विपाक क्या है? उसका विपाकोनुभव, उसको पढ़ने से विपाक विचय नाम का क्या होता है? धर्म ज्ञान हुआ करता है। तो कल से फिर 8 बजे से ये पढ़ लेना, 8 से 8:30 यहाँ पढ़ा देंगे और बाकी शेष पर वहाँ से